गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी के अनुसार रशिया ने 10 से 12 अगस्त तक अपने वैक्सीन की कंडीशनल रजिस्ट्रेशन कर ली होगी। वैक्सीन जो कि मॉस्को गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड माइक्रोबायोलॉजी ने बनाई है, वो 7 से 10 दिनों में इस वैक्सीन को पब्लिक यूज़ के लिए अलाउ कर देंगे। ये वही वैक्सीन है जो कि कुछ दिनों पहले न्यूज़ में थी। उस समय इन्होंने ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट किया था। उन्होंने 3 जुलाई से ट्रायल का सेकंड फेज शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कंडीशनल ट्रायल के बारे में। कंडीशनल ट्रायल में आप बिना फेज 3 के वैक्सीन को पब्लिक यूज़ के लिए अलाउ कर देते हैं, बट क्लिनिकल ट्रायल तक ये वैक्सीन सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल ही यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट फेजेस की जो जिसके थ्रू वैक्सीन को गुजरना पड़ता है। फेज़ 1, इसमें हमारी सेफ्टी को सबसे पहले इंश्योर किया जाता है, इसलिए इसे बहुत कम लोगों पर दिया जाता है और कुछ हफ्तों में इसका इफेक्ट देखा जाता है। फेज़ 2 में वैक्सीन की एबिलिटी और रिस्पॉन्स डिजीज़ के अगेंस्ट चेक की जाती है। इसे हंड्रेड्स ऑफ वॉलंटियर पे टेस्ट किया जाता है और कुछ महीनों तक इसको रेगुलेट किया जाता है। फेज़ 3 में इसको हज़ारों लोगों पर टेस्ट किया जाता है और डे टू डे उन लोगों को रेगुलेट किया जाता है, टाइम टू टाइम उनको रेगुलेट किया जाता है कि उनकी बॉडीज़ में क्या क्या चेंजेस आए टाइम के दौरान। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं अपने देश की। ऑक्सफोर्ड बेस्ड वैक्सीन ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को इंडिया में ह्यूमन ट्रायल का लाइसेंस दे दिया है, बट गवर्नमेंट ने फिलहाल सीरम इंस्टीट्यूट को ह्यूमन ट्रायल करने को मना किया है और कुछ दिनों तक वेट करने को कहा है। इंडिया की टॉप ड्रग रेगुलेटरी बॉडी द सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड डिसीजन लेती है, जो कि एक्सपर्ट की रिकमेंडेशन पे बेस्ड होते हैं। सीरम को ह्यूमन ट्रायल करने का प्रपोजल एक्सपर्ट की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया, इसलिए उन्होंने अभी उसे वेट करने का डिसीजन लिया है। अब बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन आ जाएगी तो उसका प्राइस क्या होगा। बहुत सारी कंपनियां वैक्सीन के लास्ट स्टेजेस में हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड बेस्ड एस्ट्राजेनेका, यूएस की मॉडर्ना और चाइना की साइनोवैक। जॉनसन ने कोविड-19 की वैक्सीन 10 से $15 के बीच में इमरजेंसी पेशेंट को यूज़ करने का न्योता दिया है। वहीं यूएस की मॉडर्ना ने इसका कॉस्ट $50 to $60 पर कोर्स रखा है। आदर पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, उन्होंने इसकी कीमत 1000 से कम रहने का अनुमान लगाया है। कुछ कंट्री ने इन बड़ी कंपनियों से पहले ही भारी मात्रा में वैक्सीन खरीद ली हैं, जिसे आप वैक्सीन नेशनलिज्म के नाम से भी बोल सकते हैं। जैसे यूएस गवर्नमेंट ने पहले ही $1.2 बिलियन देके 300 मिलियन डोजेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से खरीद लिए हैं। वहीं यूके गवर्नमेंट ने 100 मिलियन डोजेज खरीद ली हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमने कंक्लूड क्या किया। तो दोस्तों, हमने कंक्लूड ये किया कि इस पेंडेमिक ने कितनी ट्रांसपेरेंसी से समय समय पर क्लास डिवीजन को दिखाया है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, जहां एक किसान का बच्चा इसलिए नहीं पढ़ पाता है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। वहीं हेल्थ केयर फैसिलिटी में भी एक गरीब को हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर तो छोड़िए, एक बेड तक नहीं दिया जाता और वो हॉस्पिटल के गेट पे दम तोड़ देता है। वहीं वैक्सीन के क्षेत्र में पहले अमीर देश अपने सिटीजन्स को ठीक करेंगे, फिर बाद में गरीब देशों के सिटीजन्स की बारी आएगी। तो आप देख सकते हैं इस पेंडेमिक ने जो हमारे सामने क्लास डिवीजन का एक बहुत बड़ा दायरा है, उसको सामने रखा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।